थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई एक क्लासिक पुस्तक है जो सफलता, धन और व्यक्तिगत विकास के सिद्धांतों पर आधारित है। थिंक एंड ग्रो रिच नेपोलियन हिल की अमर कृति जो आपको सिखाएगी कि कैसे सोच और कार्य करके अपने जीवन में धन और सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस पुस्तक में 13 सिद्धांत दिए गए हैं जिनका पालन करके कोई भी व्यक्ति अमीर, सफल और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। पहला अध्याय, तीव्र इच्छा, बर्निंग डिजायर। हर महान सफलता की शुरुआत एक स्पष्ट और जलती हुई इच्छा से होती है। यदि आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं और उसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं तो वह अवश्य पूरी होती है। कहानी, एडविन सी बार्न्स का सपना। नेपोलियन हिल इस चरण को समझाने के लिए एडविन सी बार्न्स की कहानी सुनाते हैं। एडविन सी बार्न्स एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उनके भीतर एक बहुत ही तीव्र इच्छा थी। वह महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन समस्या यह थी कि 1. उनके पास कोई पैसा नहीं था। 2. उनके पास कोई पहचान नहीं थी। 3. उनके पास शिक्षा और योग्यताएं नहीं थीं, परंतु उनके पास एक शक्तिशाली इच्छा थी जो किसी भी चुनौती से बड़ी थी। 1. योजना के बिना भी यात्रा शुरू की बार्न्स ने ठान लिया कि वह किसी भी तरह एडिसन से मिलेंगे। उन्होंने ट्रेन का टिकट खरीदा, भले ही उनके पास बहुत कम पैसे थे। तो पहली मुलाकात, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। जब बार्न्स पहली बार एडिसन के ऑफिस पहुंचे तो वह देखने में बिल्कुल साधारण थे। गरीब कपड़े, गंदे जूते, कोई सिफारिश नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक विशेष चमक थी, एक जलती हुई इच्छा। उन्होंने एडिसन से कहा, मैं आपके साथ काम करने आया हूं। एडिसन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने बार्न्स की आंखों में जुनून देखा। 3. शुरुआत छोटे कामों से हुई। एडिसन ने तुरंत कोई बड़ी नौकरी नहीं दी। उन्होंने बार्न्स को एक छोटी सी नौकरी दी जो बहुत ही मामूली थी, लेकिन बार्न्स खुश थे क्योंकि वह सपने के करीब थे। 4. वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन हार नहीं मानी। बार्न्स कई वर्षों तक छोटे छोटे काम करते रहे, लेकिन उनकी इच्छा जरा भी कमजोर नहीं हुई। वह हमेशा खुद से कहते, एक दिन मैं एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनूंगा। 5. अवसर आया और बार्न्स ने उसे पकड़ लिया। कुछ साल बाद एडिसन ने एडिफोन नामक एक नया आविष्कार किया, लेकिन उसके लिए एक अच्छे विक्रेता की जरूरत थी। बार्न्स को लगा कि यह उनका मौका है। उन्होंने एडिसन से कहा, मुझे यह उत्पाद बेचने दीजिए, मैं इसे सफलता दिलाऊंगा। बार्न्स ने इतनी मेहनत की कि एडिफोन पूरे अमेरिका में एक बड़ी सफलता बन गया। 6. अंततः सपना सच हुआ। एडिसन के पार्टनर बने बार्न्स अब केवल एक कर्मचारी नहीं थे, वह एडिसन के व्यापार में एक साझेदार, पार्टनर बन चुके थे। यह सब सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनकी इच्छा बहुत गहरी और दृढ़ थी। सीख 1. स्पष्ट लक्ष्य रखें। केवल अमीर बनना है कहने से कुछ नहीं होगा। यह बताइए कि कैसे और क्यों आप अमीर बनना चाहते हैं। 2. कोई योजना न भी हो तो भी शुरुआत करें। बार्न्स को नहीं पता था कि वह एडिसन के साथ कैसे काम करेंगे, लेकिन उन्होंने पहला कदम उठाया। 3. संघर्ष से भागे नहीं। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। बार्न्स ने कई साल मेहनत की, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 4. मौकों को पहचाने। जब सही समय आया तो बार्न्स ने तुरंत एडिफोन को प्रमोट करने का मौका पकड़ लिया। 5. सपना बड़ा हो तो परिणाम भी बड़े होंगे। अगर आप सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं तो पूरी कायनात उसे आप तक पहुंचाने में लग जाती है। पहला अध्याय यह सिखाता है कि जब आपके पास एक अटल और जलती हुई इच्छा होती है तो असंभव चीजें भी संभव हो जाती हैं। दूसरा अध्याय, विश्वास, फेथ। नेपोलियन हिल बताते हैं कि विश्वास, फेथ, वह मानसिक स्थिति है जो हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलती है। यदि आपके अंदर गहरी और अटूट आस्था है कि आप सफल होंगे तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी सहायता करने लगती हैं। जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है वह उसे प्राप्त भी कर सकता है। नेपोलियन हिल, महत्वपूर्ण उदाहरण। थॉमस एडिसन की मां का विश्वास। जब थॉमस एडिसन छोटे थे तो उनके शिक्षक ने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर कहकर स्कूल से निकाल दिया। उनकी मां ने यह बात सुनी, लेकिन उन्होंने इस नकारात्मक टिप्पणी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने बेटे से कहा,
तुम बहुत ही प्रतिभाशाली और विशेष हो, मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। उनकी मां का अटूट विश्वास एडिसन के अवचेतन मन में बैठ गया। यही विश्वास एडिसन को हजारों असफलताओं के बावजूद बल्ब का आविष्कार करने तक ले गया। सीख, यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। डू, महात्मा गांधी का अटूट विश्वास। महात्मा गांधी के पास न धन था, न सेना, न राजनीतिक शक्ति, लेकिन उनके पास अटूट विश्वास था कि भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। उनके इस विश्वास ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और अंततः उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। सीख, जब आपका विश्वास अडिग होता है तो पूरी दुनिया आपकी मदद करने लगती है। कैसे विकसित करें अटूट विश्वास? 1. अपने लक्ष्य को बार बार दोहराएं। हर दिन अपने सपने को जोर से बोलें और लिखें। जितनी बार आप इसे दोहराएंगे उतना ही आपका अवचेतन मन इसे सच मानेगा। 2. सकारात्मक सोच अपनाएं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदलें। खुद को कहें, मैं सफल हूं, मैं अमीर हूं, मैं शक्तिशाली हूं। 3. ऐसे लोगों के साथ रहें जो आप पर विश्वास करते हैं। नकारात्मक और संदेह करने वाले लोगों से बचें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपके सपनों का समर्थन करें। 4. अपने पिछले सफल अनुभवों को याद करें। कोई भी छोटा लक्ष्य जो आपने पहले पूरा किया हो उसे याद करें। इससे आत्मविश्वास और मजबूत होगा। 5. हर चुनौती को एक अवसर समझें। असफलता को सीखने का अवसर मानें, हार मानने का नहीं। विश्वास सफलता की नींव है। यदि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए खुद पर 100% विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड भी उसे सच करने में मदद करेगा। पहले आप खुद पर विश्वास करें, फिर दुनिया आप पर विश्वास करेगी। 3रा अध्याय, आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन, वह तरीका है जिससे हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को निर्देश देते हैं। अगर हम बार बार कोई विचार दोहराते हैं तो वह हमारे विश्वास और कार्यों को प्रभावित करने लगता है। हम जो कुछ भी बार बार अपने मन में दोहराते हैं वह हमारे यकीन और हकीकत में बदल जाता है। नेपोलियन हिल आत्म सुझाव कैसे काम करता है? आत्म सुझाव का सीधा संबंध हमारे अवचेतन मन से है। हमारा मस्तिष्क हर समय अनगिनत विचारों से भरा रहता है। यदि हम नकारात्मक विचारों को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यदि हम सकारात्मक विचारों और अपने सपनों को बार बार दोहराते हैं तो वे हमारी वास्तविकता बन सकते हैं। कहानी, खुद को बार बार याद दिलाने की ताकत। नेपोलियन हिल की बेटे की कहानी। नेपोलियन हिल का बेटा जन्म से ही बिना कानों के, बहरे पैदा हुआ था। डॉक्टरों ने कहा कि वह कभी सुन नहीं पाएगा, लेकिन हिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को हर दिन कहा, तुम सुन सकते हो और एक दिन तुम सामान्य बच्चों की तरह सुनोगे। धीरे धीरे उनके बेटे के अंदर एक अटूट विश्वास विकसित हुआ कि वह सुन सकता है। कई वर्षों बाद जब उसे एक विशेष हेयरिंग डिवाइस मिली तो उसने सचमुच सुनना शुरू कर दिया। सीख, यदि हम किसी चीज को बार बार खुद से कहते हैं तो वह हमारी हकीकत बन जाती है। कैसे करें आत्म सुझाव का सही इस्तेमाल? 1. अपने लक्ष्य को लिखें और दोहराएं। हर दिन अपने सपने और लक्ष्य को एक पेपर पर लिखें। इसे सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले जोर से पढ़ें। अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेजें कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार हैं। 2. वर्तमान काल में बोलें, प्रेजेंट टेंस में, मैं सफल बनूंगा की बजाय कहें, मैं सफल हूं। इससे अवचेतन मन इसे सच मानने लगता है। 3. अपने शब्दों पर विश्वास करें। केवल बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने शब्दों को महसूस करना होगा। जब आप कहते हैं, मैं अमीर हूं, तो इसे पूरी भावना के साथ कहें। 4. विजुअलाइजेशन करें। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आपने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसे जितनी बार देखेंगे उतना ही यह सच होने लगेगा। 5. सकारात्मक लोगों के साथ रहें। नकारात्मक लोगों से बचें जो आपको हतोत्साहित करते हैं। आत्म सुझाव को मजबूत बनाने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। आत्म सुझाव वह सीढ़ी है जो आपके सपनों को आपकी हकीकत में बदल सकती है। अगर आप ध्यानपूर्वक और भावना के साथ किसी विचार को बार बार दोहराते हैं तो वह आपके जीवन में सच हो जाएगा। यही तकनीक दुनिया के सभी सफल लोग इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप खुद को बताना शुरू करें कि आप अमीर और सफल हैं, तो एक दिन यह सच हो जाएगा। चौथा अध्याय, विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, आपको अमीर नहीं बना सकता, लेकिन विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ज्ञान ही शक्ति नहीं है, बल्कि सही तरीके से संगठित और कार्यान्वित किया गया ज्ञान ही असली शक्ति है। नेपोलियन हिल, विशेष ज्ञान क्यों जरूरी है? 1. सामान्य शिक्षा पैसे नहीं दिलाती। स्कूल और कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वह केवल सामान्य ज्ञान होता है, लेकिन अमीर बनने के लिए हमें विशेष ज्ञान की जरूरत होती है, जिसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। 2. विशेष ज्ञान से ही अवसर मिलते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग किसी न किसी एक क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। वे अपनी क्षमताओं को लगातार सुधारते हैं और सीखते रहते हैं। 3. विशेषज्ञ बनने से ही बड़ी कमाई होती है। सामान्य कर्मचारी और एक विशेषज्ञ के बीच का अंतर यह होता है कि विशेषज्ञ अधिक कमाता है क्योंकि उसके पास विशेष ज्ञान होता है। हेनरी फोर्ड, सीमित शिक्षा लेकिन असीम सफलता। हेनरी फोर्ड के पास कोई विशेष औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी। एक बार कुछ बुद्धिजीवियों ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि फोर्ड ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। उन्होंने फोर्ड को कुछ कठिन सवाल पूछे, लेकिन फोर्ड ने कहा, मुझे इन सवालों के जवाब जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को काम पर रख सकता हूं जो मुझे यह जानकारी दे सकते हैं। फोर्ड को विशेष ज्ञान की शक्ति का पता था। उन्हें खुद सब कुछ जानने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें यह पता था कि सही जानकारी कहां से प्राप्त करनी है। सीख, सफलता के लिए हर चीज जानना जरूरी नहीं, लेकिन सही ज्ञान को कैसे और कहां से प्राप्त करना है, यह जानना जरूरी है। कैसे प्राप्त करें विशेष ज्ञान? 1. किताबें और कोर्स करें। अपनी रुचि के अनुसार पढ़ाई करें। ऑनलाइन कोर्स, सेमिनार और वर्कशॉप में भाग लें। 2. सही मेंटोर खोजें। सफल लोगों से सीखें जो पहले ही उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन चुके हैं। मेंटर से मार्गदर्शन लेने से आपकी सीखने की प्रक्रिया तेज होगी। 3. मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा बने। ऐसे लोगों के समूह में शामिल हों जो आपकी तरह सोचते हैं। नए विचारों और ज्ञान का आदान प्रदान करें। 4. व्यावहारिक अनुभव लें। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपने ज्ञान को व्यवहार में लाएं। छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करें और असफलताओं से सीखें। 5. लगातार सीखते रहें। जीवन भर सीखने की मानसिकता बनाए रखें। समय के साथ नई तकनीकों और बदलते बाजार के अनुसार खुद को अपडेट करते रहें। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। विशेष ज्ञान ही वह कुंजी है जो सामान्य लोगों को असाधारण सफलता दिलाती है। अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बने और अपनी शिक्षा को लगातार बढ़ाते रहें। अगर आप अपनी क्षमताओं को लगातार सुधारते रहेंगे तो अमीर बनना निश्चित है। अगर आप इसे ऑडियो बुक स्क्रिप्ट में बदलना चाहते हैं तो मैं उसकी भी मदद कर सकता हूं। 5वां अध्याय, कल्पना, इमेजिनेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपकी कल्पना, इमेजिनेशन ही आपकी असली संपत्ति है। अमीर बनने से पहले आपको अपने दिमाग में खुद को अमीर देखना होगा। जो लोग कुछ नया बनाते हैं या कुछ अलग सोचते हैं, वे ही इतिहास रचते हैं। कल्पना ही वह शक्ति है जो विचारों को धन में बदल सकती है। नेपोलियन हिल, कल्पना की 2 शक्तियां। 1. सृजनात्मक कल्पना, क्रिएटिव इमेजिनेशन। जब आप नए विचार लाते हैं और कुछ ऐसा सोचते हैं जो पहले नहीं किया गया, महान आविष्कारक और कलाकार इसका इस्तेमाल करते हैं। 2. संशोधित कल्पना, सिंथेटिक इमेजिनेशन। जब आप पहले से मौजूद चीजों को जोड़कर कुछ नया बनाते हैं। बिजनेस और मार्केटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। एक छोटे विज्ञापन से करोड़पति बनने की कल्पना। एक युवा लेखक का अनोखा विचार। एक युवा लेखक ने अपनी किताब लिखी, लेकिन कोई प्रकाशक उसे छापने को तैयार नहीं था। उसने कल्पना का उपयोग किया और अपनी किताब का छोटा विज्ञापन एक अखबार में दिया। देखते ही देखते उसकी किताब बेस्ट सेलर बन गई और वह करोड़पति बन गया। 2. फोर्ड मोटर कंपनी का निर्माण। हेनरी फोर्ड ने कल्पना की कि वह एक ऐसा इंजन बना सकते हैं जो कारों को सस्ता और आम लोगों के लिए सुलभ बना सके। उनकी कल्पना ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी।
कैसे विकसित करें अपनी कल्पना। पेन। रोज सोचें कि आप क्या नया कर सकते हैं। अपने दिमाग को रोज नई चीजों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करें। अपने लक्ष्य को पाने के अलग अलग तरीकों की कल्पना करें। 2. विजुअलाइजेशन करें। हर दिन 5-10 मिनट के लिए आंखें बंद करके कल्पना करें कि आपका सपना पूरा हो गया है। इसे इतनी शिद्दत से करें कि आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगे। 3. समस्याओं को हल करने के लिए कल्पना का प्रयोग करें। जब भी कोई मुश्किल आए, उसे हल करने के नए नए तरीकों की कल्पना करें। सोचें कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग इस समस्या को कैसे हल करेंगे। 4. अपनी कल्पनाओं को लिखें। आपके मन में जो भी नए विचार आते हैं, उन्हें एक डायरी में लिखें। समय के साथ इन्हीं विचारों में से कोई एक करोड़ों की योजना बन सकता है। 5. बच्चों की तरह सोचें। बच्चे किसी भी चीज को लेकर असीम कल्पनाएं कर सकते हैं। अपनी बॉक्स से बाहर सोचने की क्षमता को विकसित करें। अगर आप इसे अपने दिमाग में देख सकते हैं, तो आप इसे अपने हाथों में पकड़ भी सकते हैं। कल्पना ही वह बीज है जिससे करोड़ों के बिजनेस और आविष्कार जन्म लेते हैं। अपनी सोच को सीमित मत करें। दुनिया में हर महान चीज पहले किसी की कल्पना ही थी। आपकी सफलता आपकी कल्पना की शक्ति पर निर्भर करती है। 6ठा अध्याय, संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ कल्पना करने से सफलता नहीं मिलती, उसे वास्तविकता में बदलने के लिए एक ठोस योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लान की जरूरत होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। बिना योजना के कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना के बिना कोई भी बड़ा सपना साकार नहीं हो सकता। नेपोलियन हिल योजना का महत्व क्यों है? 1. योजना के बिना लक्ष्य अधूरा रह जाता है। सिर्फ अमीर बनना है। सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि यह तय करना होगा कि कैसे और कब तक अमीर बनना है। 2. योजना आपको एक स्पष्ट दिशा देती है। जब आपके पास एक ठोस योजना होगी, तो आप यह जान पाएंगे कि अगला कदम क्या होगा। 3. योजना से ही सफलता संभव है। बड़े बिजनेस, अमीर लोग और सफल व्यक्ति हमेशा एक स्पष्ट योजना बनाते हैं। अमेरिका के पहले अरबपति की योजना। 1. एंड्रयू कार्नेगी की मास्टर प्लान। एंड्रयू कार्नेगी, जो अमेरिका के पहले अरबपति बने, ने पहले ही सोच लिया था कि वे दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाएंगे। उन्होंने एक स्पष्ट योजना बनाई, जिसमें उन्होंने सही लोगों को अपने साथ जोड़ा, निवेश की रणनीति बनाई और अपने बिजनेस को लगातार विकसित किया। इसी योजना के कारण वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। सीख। योजना के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। कैसे बनाएं एक संगठित योजना? 1. सबसे पहले अपने लक्ष्य को लिखें। यह तय करें कि आप क्या पाना चाहते हैं और कब तक। उदाहरण, मैं अगले 2 साल में 10 लाख रुपए कमाऊंगा। 2. अपनी क्षमताओं और संसाधनों का आकलन करें। यह सोचें कि आपके पास क्या हुनर, ज्ञान या संसाधन है जो आपकी मदद कर सकते हैं। यदि कोई कमी है तो उसे कैसे पूरा करेंगे। 3. छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ें, ब्रेक इट डाउन। बड़ी योजनाओं को छोटे छोटे कदमों में बांटें। उदाहरण, पहला महीना मार्केट रिसर्च करें। दूसरा महीना प्रोडक्ट तैयार करें। तीसरा महीना सेल्स और मार्केटिंग शुरू करें। 4. मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सिर्फ अकेले आगे बढ़ने से सफलता मुश्किल होती है। सफल लोग हमेशा सही टीम और सलाहकारों, मेंटर्स के साथ मिलकर काम करते हैं। 5. लचीलापन बनाए रखें। बी फ्लेक्सिबल। अगर योजना काम नहीं कर रही है तो उसे बदलें, लेकिन अपने लक्ष्य को मत बदलें। असफलताओं से सीखें और आगे बढ़ें। 6. एक्शन लें। टेक एक्शन। सबसे जरूरी बात, एक्शन के बिना कोई भी योजना बेकार है। रोजाना कम से कम एक कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाए। एक महान विचार की कोई कीमत नहीं है जब तक कि उसे एक ठोस योजना में बदला न जाए। योजना बनाइए, सही टीम चुनिए, छोटे छोटे कदम लीजिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। असफलता को सिर्फ एक फीडबैक की तरह लें और अपनी योजना को बेहतर बनाते जाएं। आपका सपना तभी हकीकत बनेगा जब आपके पास उसे पूरा करने की एक मजबूत योजना होगी। 7वां अध्याय, निर्णय, डिसीजन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर और सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और जब तक जरूरी न हो तब तक उसे बदलते नहीं।
निर्णय लेने की क्षमता किसी भी व्यक्ति के सफल या असफल होने का सबसे बड़ा कारण होती है। जो लोग निर्णय लेने में देर करते हैं या दूसरों की राय पर चलते हैं, वे सफलता से दूर रहते हैं। दुनिया उन लोगों के रास्ते से हट जाती है जो जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। नेपोलियन हिल। निर्णय क्यों जरूरी है? वेट। अधिकतर लोग निर्णय लेने से डरते हैं। 68% लोग जीवन में निर्णय लेने से बचते हैं और बहाने बनाते रहते हैं। केवल 2% लोग ही स्पष्ट और ठोस निर्णय लेते हैं और यही लोग अमीर बनते हैं। 2. जल्दी और ठोस निर्णय लेना सफलता की कुंजी है। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और फिर उस पर डटे रहते हैं। अगर वे अपनी रणनीति बदलते भी हैं तो भी वे अपने अंतिम लक्ष्य को नहीं बदलते। 3. निर्णयहीनता गरीबी और असफलता की जड़ है। जो लोग किसी भी चीज को लेकर असमंजस में रहते हैं, वे कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। असफल लोग हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं करते। कहानी। हेनरी फोर्ड का एक अटल निर्णय। हेनरी फोर्ड ने V8 इंजन बनाने का सपना देखा। उनके इंजीनियरों ने कहा कि यह असंभव है, लेकिन फोर्ड ने निर्णय लिया कि इसे हर हाल में बनाना है। कई महीनों की असफलता के बाद आखिरकार इंजीनियरों ने वह इंजन बना लिया। सीख। अगर आप एक बार निर्णय ले लें तो फिर कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अगर हेनरी फोर्ड अपने इंजीनियरों की बात मान लेते तो आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी तरह अलग होती। कैसे बनाएं मजबूत निर्णय लेने की क्षमता? 1. खुद के फैसले खुद लें। दूसरों की राय लेना ठीक है, लेकिन आखिरी निर्णय आपका होना चाहिए। अपनी आंतरिक आवाज, इंट्यूशन को सुने। 2. तुरंत निर्णय लें और उस पर डटे रहें। जितना अधिक आप सोचते रहेंगे, उतनी ही शंकाएं और डर पैदा होंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो जल्दी से फैसला लें और आगे बढ़ें। 3. गलतियों से मत डरें। कई लोग इसलिए निर्णय नहीं लेते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। याद रखें, गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि उनसे सीखना जरूरी है। 4. एक्शन लें। टेक एक्शन। कोई भी निर्णय तब तक बेकार है जब तक उस पर कार्यवाही, एक्शन न की जाए। जो लोग हर रोज छोटे छोटे कदम उठाते हैं, वे सबसे तेज आगे बढ़ते हैं। 5. आत्मविश्वास बनाए रखें। निर्णय लेने की क्षमता को सशक्त बनाने के लिए खुद पर विश्वास करें। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? आपकी जिंदगी का हर बड़ा बदलाव आपके द्वारा लिए गए एक फैसले से शुरू होता है। अगर आप बड़ा सपना देख रहे हैं तो तुरंत निर्णय लें और उसे पूरा करने के लिए कार्यवाही करें। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता, बस वह आपको आगे बढ़ाने वाला या रोकने वाला हो सकता है। आपकी सफलता आपके निर्णय लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। 8वां अध्याय, दृढ़ता, परसिस्टेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। दृढ़ता, परसिस्टेंस का मतलब है लक्ष्य के प्रति लगातार काम करते रहना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अमीर और सफल लोग असफलताओं से घबराते नहीं, बल्कि हर असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अधिकतर लोग सफलता के बहुत करीब आकर हार मान लेते हैं। जीत उन्हीं को मिलती है जो एक कदम और बढ़ाते हैं। नेपोलियन हिल। दृढ़ता क्यों जरूरी है? 1. ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। 99% लोग अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम पहले ही हार मान लेते हैं। केवल 1% लोग ही अंत तक डटे रहते हैं और यही लोग सफल होते हैं। 2. हर असफलता में एक सफलता छुपी होती है। जो लोग हर कठिनाई को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं, वे ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं। 3. अगर आप डटे रहेंगे तो सफलता निश्चित है। सफल लोग असफलताओं को अंत नहीं, बल्कि सीखने का अवसर मानते हैं। अगर आप लगातार सीखते और सुधारते रहेंगे तो जीत आपकी ही होगी। कहानी। 3 फीट गोल्ड से पहले हार मान लेना। एक व्यक्ति को सोने की खदान मिली और उसने खुदाई शुरू की। कुछ दिनों तक सोना मिला, लेकिन फिर सोने की नस, गोल्ड वेन, खत्म हो गई। उसने हार मान ली और खदान को बेच दिया। नया मालिक एक विशेषज्ञ जियोलॉजिस्ट को बुलाया, जिसने बताया कि सोना सिर्फ 3 फीट दूर था। अगर वह व्यक्ति बस 3 फीट और खोदता तो करोड़पति बन जाता। सीख। कई बार सफलता हमारे बहुत करीब होती है, लेकिन हम हार मानकर पीछे हट जाते हैं। अगर आपने सही लक्ष्य चुना है तो किसी भी हाल में
हार मत मानो। कैसे बनाएं दृढ़ता की आदत? ओंक, अपने लक्ष्य को बार बार याद करें। हर दिन अपने लक्ष्य को लिखें और जोर से पढ़ें। खुद को याद दिलाएं कि आपने यह सपना क्यों देखा था। 2. खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। असफलता को एक अवसर की तरह देखें, न कि अंत की तरह। हर महान व्यक्ति को कई बार असफल होना पड़ा है। 3. सही लोगों के साथ रहें। मास्टरमाइंड ग्रुप, ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और कभी हार न मानने दें। नकारात्मक लोगों से दूर रहें जो आपको हतोत्साहित करते हैं। 4. हर असफलता से सीखें। जब भी कोई बाधा आए, अपने तरीके बदलें, लेकिन अपना लक्ष्य मत बदलें। खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? 5. छोटे छोटे कदम उठाएं। स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा काम करें। छोटी जीत, स्मॉल विंस से आत्मविश्वास बढ़ता है और दृढ़ता बनी रहती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो तब भी आगे बढ़ते हैं जब बाकी लोग हार मान चुके होते हैं। अगर आप लगातार कोशिश करेंगे तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। हार वही मानता है जो खुद को हारा हुआ मान लेता है। अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहेंगे तो आपकी जीत निश्चित है। 9वां अध्याय, मास्टरमाइंड ग्रुप। मास्टरमाइंड ग्रुप। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वही आपकी सफलता तय करते हैं। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो आपको सही लोगों का साथ चाहिए। यही विचार मास्टरमाइंड ग्रुप की नींव है। एक व्यक्ति जितना अकेले कर सकता है, उससे हजारों गुना ज्यादा वह सही लोगों की टीम के साथ कर सकता है। नेपोलियन हिल। मास्टरमाइंड ग्रुप क्या है? मास्टरमाइंड ग्रुप एक ऐसा समूह होता है जिसमें समान सोच वाले लोग होते हैं जो एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक दूसरे की समस्याओं का हल निकालते हैं। सफल लोग हमेशा मास्टरमाइंड ग्रुप का हिस्सा होते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप क्यों जरूरी है? 1. आपको सही सलाह और दिशा मिलती है। जब आप अकेले काम करते हैं तो गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन जब आपके पास एक ग्रुप होता है तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं। 2. आपको नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। जब आप सही लोगों के साथ होते हैं तो वे आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मुश्किल समय में वे आपको हार मानने से रोकते हैं। 3. आपका नेटवर्क मजबूत होता है। अमीर और सफल लोग हमेशा सही लोगों से जुड़े होते हैं। सही नेटवर्क से आपको बेहतर अवसर और बड़े आइडिया मिलते हैं। कहानी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन का मास्टरमाइंड ग्रुप। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन टायर्स के मालिक और अन्य कई बड़े बिजनेस लीडर हर महीने एक साथ मिलते थे। वे नए बिजनेस आइडिया पर चर्चा करते और एक दूसरे को सलाह देते। इस ग्रुप की वजह से ये सभी अमीर और शक्तिशाली बन गए। सीख, अगर आप भी सफल होना चाहते हैं तो सही लोगों का ग्रुप बनाएं और उनसे सीखें। कैसे बनाएं अपना मास्टरमाइंड ग्रुप? 1. उन लोगों को खोजें जो आपके जैसे सोचते हैं। वे लोग जो आपके लक्ष्य को समझते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं। बिजनेस, करियर या लाइफ में आगे बढ़ने वाले लोग। 2. नियमित रूप से मीटिंग करें। हफ्ते में या महीने में कम से कम एक बार एक दूसरे से मिलें। अपने विचार, समस्याएं और योजनाएं साझा करें। 3. सीखने और सिखाने का नजरिया रखें। इस ग्रुप में सिर्फ मदद लेने के लिए न आएं, बल्कि दूसरों की भी मदद करें। एक दूसरे को बेहतर बनाने पर फोकस करें। 4. नकारात्मक लोगों से बचें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमेशा शिकायत करते हैं और आपको रोकने की कोशिश करते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप में सिर्फ उत्साही और सक्सेस माइंडसेट वाले लोग होने चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर और सफल लोगों के साथ समय बिताएं। आपके आसपास के लोग आपकी सोच और आपकी सफलता पर असर डालते हैं। सही नेटवर्क बनाने से आपकी ग्रोथ 10x तेजी से होती है। आप अकेले सफल नहीं बन सकते, आपको सही लोगों की जरूरत होती है। 10वां अध्याय, यौन ऊर्जा का रूपांतरण। द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी, इंसान के अंदर सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति है। अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, आत्मविश्वास और सफलता का सबसे बड़ा स्रोत बन सकती है। इतिहास में जितने भी महान लीडर, कलाकार और बिजनेसमैन हुए हैं, वे अपनी यौन ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने में माहिर थे। सबसे महान उपलब्धियां
उन्हीं लोगों ने हासिल की हैं जो अपनी ऊर्जा को उच्च लक्ष्य की ओर मोड़ना जानते थे। नेपोलियन हिल। यौन ऊर्जा का रूपांतरण क्या है? सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है अपनी शारीरिक इच्छा, डिजायर को मानसिक और सृजनात्मक ऊर्जा में बदलना। इसे बिजनेस, कला, आविष्कार और व्यक्तिगत विकास के लिए इस्तेमाल करना। सीधा अर्थ, जब इंसान इस ऊर्जा को सिर्फ भौतिक संतुष्टि में खर्च करने की बजाय इसे अपनी सोच और काम में लगाता है तो वह महान बन सकता है। यौन ऊर्जा का सही उपयोग क्यों जरूरी है? 1. यह सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है दुनिया में। जितने भी महान लीडर या कलाकार हुए हैं, उनके अंदर जबरदस्त उत्साह और जुनून था। वे इस ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में बदल देते थे। 2. गलत दिशा में जाने से यह ऊर्जा आपको कमजोर बना सकती है। अगर इस ऊर्जा को गलत जगह इस्तेमाल किया जाए, आलस्य, नकारात्मक आदतें, अत्यधिक भौतिक सुख, तो यह इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए इसे सही दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। 3. सफल लोग इसे अपनी सफलता में लगाते हैं। गांधी जी, एडिसन, लियोनार्डो दा विंची, शिवाजी महाराज, स्टीव जॉब्स, ये सभी इस सिद्धांत को समझते थे। उन्होंने अपनी ऊर्जा को अपनी सोच और काम में लगाया। कहानी, नेपोलियन बोनापार्ट का रहस्य। नेपोलियन बोनापार्ट जब भी किसी महिला से गहरे भावनात्मक रूप से जुड़ते थे तो उनकी सोच और रणनीति तेज हो जाती थी। उनकी पत्नी जोसेफिन उन्हें प्रेरित करती थी, जिससे वह एक महान योद्धा बन सके। लेकिन जब उन्होंने उसे छोड़ दिया तो उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे खत्म हो गया। सीख, अगर आप सही व्यक्ति के साथ हैं तो आपकी ऊर्जा बढ़ सकती है और आपको महान बना सकती है। लेकिन अगर यह ऊर्जा गलत दिशा में चली गई तो यह तबाही भी ला सकती है। कैसे करें यौन ऊर्जा का सही उपयोग? 1. इस ऊर्जा को पहचानें और इसे कंट्रोल करें। यह स्वीकार करें कि यौन ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। इसे सिर्फ शारीरिक इच्छाओं में खर्च करने की बजाय इसे अपने लक्ष्यों में लगाएं। 2. इसे सृजनात्मकता में बदलें, क्रिएटिव एनर्जी। इस ऊर्जा को कला, लेखन, बिजनेस, इनोवेशन में डालें। महान कलाकार, लेखक और बिजनेसमैन यही करते हैं। 3. सही जीवन साथी और वातावरण चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ें। नकारात्मक संगति और व्यसनों से दूर रहें। 4. एक बड़े लक्ष्य पर ध्यान दें, हायर पर्पस। अपने जीवन में ऐसा लक्ष्य तय करें जो आपको जुनून से भर दे। जब आप अपने सपनों में पूरी तरह डूब जाते हैं तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही तरीके से मोड़ना सीख लें तो आप असाधारण सफलता पा सकते हैं। आपकी यौन ऊर्जा सिर्फ शारीरिक नहीं है, यह मानसिक और आत्मिक शक्ति भी है। इसे भटकाने की बजाय इसे अपनी सफलता की तरफ मोड़ें। महानता उन्हीं को मिलती है जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। 11वां अध्याय, अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, आपकी असली ताकत का भंडार है। जो भी विचार बार बार आपके अवचेतन मन में जाते हैं वही आपकी हकीकत बन जाते हैं। यही कारण है कि अमीर और सफल लोग अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भरते हैं। अगर आप अपने दिमाग में किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं तो आप उसे हकीकत में बदल सकते हैं। नेपोलियन हिल। अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, हमारा दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और आदतों को नियंत्रित करता है। यह एक शक्तिशाली कंप्यूटर की तरह काम करता है जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। अवचेतन मन क्यों महत्वपूर्ण है? 1. यही आपकी असली सोच और आदतें बनाता है। जो भी विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे आपके अवचेतन मन में बैठ जाते हैं। यही विचार आपके फैसले, आदतें और सफलता तय करते हैं। 2. जो कुछ भी आप सोचते हैं वह सच बन जाता है। अगर आप खुद को असफल मानेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। अगर आप खुद को सफलता के योग्य मानेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। 3. आपकी भावनाएं और विश्वास इसी से बनते हैं। अगर आपका अवचेतन मन डर, चिंता और शक से भरा है तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर इसमें सकारात्मकता और आत्मविश्वास है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहानी, कैसे एक आदमी ने अपने अवचेतन मन से अपनी किस्मत बदली। एक गरीब किसान हर दिन खुद से कहता था कि वह अमीर बनेगा। वह अपनी सफलता की कल्पना करता था
और महसूस करता था कि वह पहले से ही सफल है। कुछ सालों बाद उसने अपना खुद का व्यापार शुरू किया और वास्तव में करोड़पति बन गया। सीख: अगर आप अपने दिमाग में अमीरी, सफलता और आत्मविश्वास भर देंगे तो आपका जीवन भी उसी दिशा में बदल जाएगा। आपका अवचेतन मन वही पूरा करता है जो आप बार बार सोचते हैं। कैसे प्रोग्राम करें अपना अवचेतन मन? 1. सकारात्मक शब्दों और विचारों को दोहराएं। अफर्मेशंस: हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं अमीर बनने लायक हूं। यह दोहराने से आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा। 2. अपनी सफलता की कल्पना करें। विजुअलाइजेशन: हर दिन 5-10 मिनट बैठकर अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए महसूस करें, जैसे कि आपके पास पहले से ही पैसा है, आप अपनी पसंदीदा कार चला रहे हैं या आपका बिजनेस सफल हो गया है। 3. नकारात्मकता से बचें। डर, संदेह और नकारात्मक विचारों को अपने अवचेतन मन में मत बैठने दें। अगर कभी नकारात्मक सोच आए तो तुरंत उसे सकारात्मक विचार से बदल दें। 4. धन्यवाद दें। ग्रैटिट्यूड: हर दिन उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहें जो आपके पास हैं। जितना ज्यादा आप आभार व्यक्त करेंगे, उतनी ही ज्यादा सकारात्मकता आपके अवचेतन मन में भरेगी। 5. अपने लक्ष्य को बार बार लिखें। अपने लक्ष्य को हर दिन लिखें और जोर से पढ़ें। यह आपके अवचेतन मन को मजबूत करेगा और आपको सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आपका जीवन वही बन जाता है जो आप अपने अवचेतन मन में भरते हैं। अगर आप सफलता और अमीरी चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को उसी के हिसाब से प्रोग्राम करें। हर दिन सकारात्मक विचार, कल्पना और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ें। अगर आप अपने दिमाग को बदल देंगे तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। 12वां अध्याय: मस्तिष्क, द ब्रेन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि आपका मस्तिष्क एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर और रिसीवर है। आपका दिमाग विचारों को ऊर्जा की तरह प्रसारित और ग्रहण करता है। अगर आप सही सोचेंगे और सही लोगों से जुड़ेंगे तो आपका दिमाग आपकी सफलता की ओर काम करने लगेगा। आपका दिमाग वह सब कुछ बना सकता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है। नेपोलियन हिल। मस्तिष्क, ब्रेन और इसकी शक्ति क्या है? मस्तिष्क 2 मुख्य कार्य करता है। विचारों को उत्पन्न करता है, दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। जब आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वह एक शक्तिशाली तरंग बन जाता है। यही विचार दूसरों तक भी पहुंचते हैं और नए अवसर बनाते हैं। मस्तिष्क की शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? 1. आपका दिमाग आपके भविष्य को बनाता है। आपके विचार ही आपकी किस्मत तय करते हैं। अगर आप हमेशा सफलता के बारे में सोचेंगे तो सफलता आपकी ओर आकर्षित होगी। 2. यह विचारों को संचारित और प्राप्त करता है। जब आप सकारात्मक और ऊर्जावान होते हैं तो आप सफल लोगों से जुड़ते हैं। सही विचार सही समय पर आपके दिमाग में आते हैं और आपको नए अवसर दिखते हैं। 3. यह मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ काम करता है। जब आप एक सकारात्मक समूह के साथ होते हैं तो आपका दिमाग और भी तेजी से सीखता और बढ़ता है। आप जितने अच्छे लोगों से जुड़ेंगे, आपके विचार भी उतने ही ऊंचे होंगे। कहानी: रेडियो के आविष्कार की सच्चाई। पहले लोग वायरलेस संचार, वायरलेस कम्युनिकेशन पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन गुग्लियल्मो मार्कोनी को यकीन था कि हमारा दिमाग भी रेडियो वेव्स की तरह विचारों को भेज और ग्रहण कर सकता है। उसने पहला रेडियो ट्रांसमीटर बनाया और यह साबित कर दिया कि विचारों की ऊर्जा सच में काम करती है। सीख: अगर आप सही फ्रीक्वेंसी पर सोचते हैं तो आप सही अवसरों को आकर्षित करते हैं। आपका दिमाग एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। इसे सही दिशा दें। कैसे करें अपने मस्तिष्क का सही उपयोग? 1. अपने विचारों को ऊर्जावान बनाएं। हमेशा बड़े सपने देखें और ऊंचे विचार सोचें। सफलता की कल्पना करें और उसे महसूस करें। 2. सही लोगों के साथ रहें, सकारात्मक और सफल लोगों से जुड़े रहें। मास्टरमाइंड ग्रुप बनाएं और उनके साथ अपने विचार साझा करें। 3. खुद को नई चीजें सिखाएं। कंटिन्यूअस लर्निंग। जितना ज्यादा आप सीखेंगे, आपका दिमाग उतना ही शक्तिशाली बनेगा। नई किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें और नई स्किल्स सीखें। 4. ध्यान, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करें। हर दिन कुछ समय अपने दिमाग को शांत करने और सही विचारों पर ध्यान केंद्रित करने में लगाएं।
यह आपके मस्तिष्क की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। आपका दिमाग ब्रह्मांड से जुड़े हर विचार को पकड़ सकता है, बस इसे सही दिशा में प्रशिक्षित करें। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता बनाते हैं। अगर आप सही चीजों पर ध्यान देंगे तो सफलता निश्चित है। आपका दिमाग ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे जितना बेहतर बनाएंगे उतनी ही तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। 13वां और अंतिम अध्याय, छठी इंद्रिय, द सिक्स्थ सेंस। नेपोलियन हिल कहते हैं कि छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस, आपकी आंतरिक बुद्धि, इनर इंटेलिजेंस है जो आपको सही दिशा में ले जाती है। यह आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधा जुड़ता है। जब आप बाकी सभी 12 सिद्धांतों को सही से अपनाते हैं तो यह छठी इंद्रिय खुद ब खुद जाग जाती है। महान लोग अपनी छठी इंद्रिय का इस्तेमाल करते हैं जिससे वे सही निर्णय और सही मौके पकड़ते हैं। नेपोलियन हिल, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस क्या है? छठी इंद्रिय कोई जादू नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक समझ और अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन है। यह आपकी सोचने, समझने और सही फैसले लेने की शक्ति को तेज कर देती है। जब आप अपने दिमाग को सही ढंग से प्रशिक्षित करते हैं तो यह आपको भविष्य के संकेत देने लगता है। छठी इंद्रिय क्यों महत्वपूर्ण है? 1. यह आपको सही फैसले लेने में मदद करती है। जब आप किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सोचते हैं तो आपकी छठी इंद्रिय आपको सही राह दिखाती है। 2. यह आपको सही मौके और लोगों से जोड़ती है। यह आपको सही अवसरों और सही लोगों की ओर आकर्षित करती है। अगर आप ध्यान से सुने तो यह आपको बताती है कि कब क्या करना है। 3. यह आपको खतरों और गलतियों से बचाती है। कई बार बिना किसी तर्क के हमें अंदर से एक आवाज आती है कि यह सही नहीं है या यह मौका पकड़ लो। यही हमारी छठी इंद्रिय का संकेत होता है। कहानी, हेनरी फोर्ड और उनकी छठी इंद्रिय। हेनरी फोर्ड जब अपनी कंपनी को बड़ा कर रहे थे तो कई लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन, छठी इंद्रिय, बार बार कह रहा था कि वह सफल होंगे। उन्होंने अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा किया और फोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई। सीख, अगर आप अपने अंदर की आवाज, इनर वॉइस को सुने और भरोसा करें तो आप बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। कैसे जागृत करें अपनी छठी इंद्रिय? 1. आत्मनिरीक्षण करें, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ समय अकेले बैठें और अपने विचारों और भावनाओं को समझें। अपनी आंतरिक आवाज को सुनें और उस पर ध्यान दें। 2. ध्यान और मेडिटेशन करें। रोज 10-15 मिनट ध्यान करें ताकि आपका मन शांत हो और आपको सही संदेश मिले। यह आपकी सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। 3. अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। जब आपको किसी चीज के बारे में गहरी अनुभूति, गट फीलिंग हो तो उस पर ध्यान दें। आपकी छठी इंद्रिय धीरे धीरे और तेज होती जाएगी। 4. खुद को सकारात्मक ऊर्जा से घेरें, नकारात्मकता से दूर रहें और अच्छे विचारों, अच्छे लोगों और सही वातावरण में रहें। आपकी छठी इंद्रिय तभी जागेगी जब आपका दिमाग सकारात्मक और स्पष्ट होगा। छठी इंद्रिय आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे पहचानें और इसे अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल करें। सभी महान लोग अपनी छठी इंद्रिय पर भरोसा करते हैं। अगर आप सही दिशा में सोचेंगे और मेहनत करेंगे तो यह शक्ति खुद ब खुद जाग जाएगी। आपके पास सारी शक्तियां पहले से मौजूद हैं, बस उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। अंतिम संदेश, सोचो और अमीर बनो। नेपोलियन हिल की यह किताब 13 चरणों के माध्यम से हमें सिखाती है कि अगर हम सही सोच और सही रणनीति अपनाएं तो हम कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हमारा दिमाग ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सफलता सिर्फ मेहनत नहीं, सही सोच और सही दिशा में काम करने से मिलती है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ नया सीखने के लिए इंस्पायर बाय शर्मा जी को लाइक, सब्सक्राइब करें। और कौन सा अध्याय आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।